के योगी मॉडल की मंदिर अर्थव्यवस्था को यूपी इसको देखते हुए यूपी बना है पर्यटन महाशक्ति। और बीमारू राज्य हुआ करता था कभी उत्तर प्रदेश से, और वहां बना है ब्रांड यूपी। तेज गति से और अधिक विकास कर रहे उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश 2025 में देश का सबसे बड़ा घरेलू पर्यटन गंतव्य बनकर उभरा, यानी घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी अब टॉप पर है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 2025 में यूपी में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक और 3.66 लाख यानी 3,66,000 विदेशी पर्यटक आए। प्रयागराज में आयोजित दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बना। काशी, अयोध्या और प्रयागराज देश में फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं। यूपी में धार्मिक सांस्कृतिक टूरिज्म में जबरदस्त उछाल आया है। विदेशी पर्यटक आगमन के मामले में भी यूपी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में मंदिर अर्थव्यवस्था से पर्यटन, व्यापार और रोजगार में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। अयोध्या में प्रतिदिन 70,000 से 1 लाख श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, होमस्टे, परिवहन और स्थानीय कारोबार तेजी से बढ़ा है। यानी कि जो मंदिर इकोनॉमी जिसकी बात कही जा रही है, टेम्पल इकोनॉमी, वो सर चढ़कर बोल रही है। मंदिर अर्थव्यवस्था को यूपी से सालाना 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा 1,283 करोड़ से अधिक की 5,000 से अधिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें घाट सौंदर्यीकरण और सर्किट हाउस निर्माण शामिल है। यानी कि प्रदेश सरकार इसका विकास भी और तेजी से जरूरत के हिसाब से कर रही है। वाराणसी, चित्रकूट, श्रावस्ती, मथुरा, वृंदावन और वाल्मीकि नगर में धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का पर्यटन का पुनर्निर्माण हुआ है। अयोध्या दीपोत्सव, देव दीपावली, ब्रज रंगोत्सव और महाकुंभ जैसे आयोजनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको दर्ज किया गया है। यूपी टूरिज्म पोर्टल पर 1,757 पर्यटक इकाइयों का पंजीकरण हुआ और 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया। यूपी पर्यटन नीति 2022 ने निजी निवेश, होमस्टे योजना और ग्रामीण पर्यटन को एक नई गति दी है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत प्रयागराज और श्रावस्ती में आधुनिक पर्यटन और हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 17 ट्रैवल टूरिज्म कोर्सेज ने युवा टूरिस्ट गाइड, होटल और एविएशन सेक्टर में रोजगार को बढ़ाया है। यानी कि रोजगार का, डायरेक्ट रोजगार का भी एक बड़ा जरिया बना है पर्यटन। मंदिर, संस्कृति और पर्यटन आधारित विकास यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य को मजबूती दे रहा है। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मंदिर अर्थव्यवस्था एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन बनी है, जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी नई दिशा दे रही है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते हुए पर्यटन की भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा कि पहले ऐसा नहीं था और अब कितना डिफरेंस आया। क्या कहा योगी जी ने, आइए सुनाते हैं। हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है, ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। This will be spiritual hub for India. It will bring our traditional values in a big way in future. We are always measure Rama Rajya is the best way of governance. That is the benchmark for any government. Ayodhya temple is going to play very crucial role for building spiritual values. UP is doing extremely well. This is need of the hour. If UP and Bihar will build
then only we can achieve Viksit Bharat 2047. तो भूरी भूरी प्रशंसा यूपी के योगी मॉडल के दूसरे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से सीधे जुड़े हुए हैं और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी इस पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं विकास, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम यूपी के योगी मॉडल की बात करते हैं तो इसके पहले जब मंदिर निर्माण से लेकर के तमाम जो धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास की बात की जा रही थी, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, तो बहुत सारे लोग इसमें मीन मेख निकालते थे। आज उनकी बोलती बंद कर दी है यूपी के योगी मॉडल ने, मंदिर अर्थव्यवस्था ने। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, विरासत को संवारा गया है, अपनी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार किया गया है और उत्तर प्रदेश में समस्त जगहों पर संरक्षण का काम किया जा रहा है। और ये एक दो दिन का काम नहीं है, इसके पीछे दूरदर्शिता है। उसी के आधार पर यहाँ पर इस तरीके से पर्यटन बढ़ा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद यहाँ तरह तरह के विभिन्न आयोजन भी किए गए। यहाँ पे दीपोत्सव जैसे आयोजन किए गए, यहाँ पर रंगोत्सव जैसे आयोजन किए गए, यहाँ पर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट की जो होली होती है वो दिखाई गई। खासतौर से तमाम जो सांस्कृतिक और विरासत, हमारी धार्मिक विरासत है, उसको सजाया संवारा और निखारा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया। पहले कोई लोग जो आना चाहते थे, चाहे वो चित्रकूट आना चाहे या तमाम अन्य जनपदों में आना चाहे, सोचते थे कौन चलेगा यूपी, वहाँ पे तो बिजली ही नहीं रहती है, वहाँ पर सड़क ही खराब है, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन इस तरीके से वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया, इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर किया गया, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं दी गई, वहाँ पर होटल बनाए गए, वहाँ पर होम स्टे जैसी सुविधा प्रदान की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर आम लोगों को भी फायदा मिल सके। इन तमाम सारी चीजों को जोड़कर सिलसिलेवार एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। हमने देखा महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए। हमने देखा अयोध्या में कि जून तक ही यहाँ 26 करोड़ लोग आ चुके हैं। 66 करोड़ 26 करोड़ टोटल जो ये आंकड़ा आया है 137 करोड़ का। इसमें लोग उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। चूंकि नया वर्ष है, हम देख रहे हैं अंग्रेजी नूतन वर्ष है, लेकिन तमाम सारी उत्तर प्रदेश में जो जगह है, चाहे वो वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा वृंदावन हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कई कई किलोमीटर तक भीड़ रहती है। लोगों को दर्शन करने में, बांके बिहारी के दर्शन करने में 2-3 किलोमीटर लाइन लगानी पड़ती है। तो हम देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग अपने सनातन में आस्था रखने वाले अपने प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए गंतव्य स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात है कि सुविधाजनक व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में दी गई। उत्तर प्रदेश में माहौल तैयार किया गया, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए काम किया गया, तमाम सारी चीजें यहाँ पर बेहतर की गई। उसी का नतीजा है अब उत्तर प्रदेश के तमाम सारी जगहों पे इन बड़े स्थलों की बात अगर करें, इसके साथ साथ बौद्ध सर्किट का विकास किया गया। अन्य जगहों की अगर बात करें तो नैमिषारण का विकास किया गया, यहाँ पर विंध्याचल का विकास किया जा रहा है। तमाम सारी नगरियों को सजाया जा रहा है। जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको निखारा जा रहा है। साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों को भी बनाया गया है, संवारा गया है। वहां स्मारक अच्छे से और डेवलप किए जा रहे हैं कि लोग वहां जाएं, देखें, समझें अपने इतिहास को, अपने धार्मिक सनातन परंपरा को समझें। इन सब चीजों के लिए बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी का नतीजा है कि अब लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ दिन रुक के उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और आपकी बात में एक बात मैं और जोड़ दूं कि सिर्फ मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या जैसे बड़े स्थलों का, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ वहीं तक का विकास नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जिलों में और छोटे छोटे खासतौर पर आध्यात्मिक स्थल जो हैं, जिनका कुछ महत्व है, उन पर भी 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ इस तरह की राशि दे करके उनका भी विकास किया जा रहा है। तो ये भी जो जिसको कहते हैं कि लोकल टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा दिया है और बढ़ावा लगातार दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारे साथ में विनोद मिश्रा जी भी है। विनोद जी, किस तरह से एक अर्थव्यवस्था का, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का कारक किस तरह से बना है मंदिर की एक जो टेम्पल इकोनॉमी जिसकी बात कही जा रही है, वो तो हमने देखा ही है। इसकी अगर हम थोड़े से इसके सियासी पक्ष की बात कर लें, इसके पहले मंदिर की बात करना, आध्यात्म की बात करना और धार्मिक या धार्मिकता को बढ़ावा देना, वो तुष्टीकरण के दायरे में आया करता था। किस तरह से ये पूरा 360 डिग्री घूमा है, क्योंकि जो विकास ने कहा कि सनातन से जुड़े हुए लोग आना चाहते थे, जाना चाहते थे, पहले भी वो आना चाहते थे, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। उनको अब मौका मिला है और इस मौके ने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, सियासत भी बदली है।
निखिल, पीएम मोदी कहते हैं विकास के साथ विरासत। जी। तो जब आप विकास का और विरासत को जोड़ते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तब आप देखिए कि यूपी मॉडल आपको दिखता है, जहां आप बिल्कुल आपने सही कहा कि राम मंदिर के बात करने से ही लोग अपने को एक तरह से बना लेते थे कि ये सेकुलर में बात है या कम्युनल बात है। जी। और आज आप देखिए कि अभी नए साल के शुरुआत होते ही आज अगर यूपी में जो विकास बता रहे थे, आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, काशी चले जाइए, इन सारे जगहों पे आपके एकदम भीड़ का एक बड़ा सैलाब उमड़ा है। प्रयागराज में तो अभी माघ मेला ही लग रहा है। यूपी के हर वो बड़े धार्मिक स्थल में एक जन सैलाब जैसा आज के दिनों में भीड़ है। वो क्यों है? वो नए साल के अवसर पे वो नया साल भी मना रहा है, लेकिन अपने नए साल में अपने आस्था और अपने सांस्कृतिक गौरव जो है, उसकी जो पहचान है, वो इसकी मुखरित हुई है। आज अयोध्या में इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस बात की जो चेतना है उनको, विकास के साथ आप विरासत जब आप कहते हैं कि यूपी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लोगों के मन में तो स्वतः वो भावना थी जिसको आप सांस्कृतिक वैभव का एक बताते हैं कि एक शुरुआत है, ये जागरण है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं। तो आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू जो आप साउंड बाइट चला रहे थे उनका, वो खुद अयोध्या गए थे। चंद्रबाबू नायडू ने अभी एक ग्लोबल टूरिज्म पे फोरम पे बात करते हुए कहा कि भारत के मंदिर के इकोनॉमी की कैपेसिटी अभी इस पूरे रेवेन्यू में 6 लाख करोड़ का है। और वो कहते हैं कि भारत के मंदिरों की इकोनॉमी के साथ अगर आप जोड़ें तो उसमें 25% जो है रोजगार का, वो सिर्फ मंदिर दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो 25% जॉब देने वाला, 25% एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर आप कहें तो यूपी ने आपको करके दिखाया है। जी। ये बात जब आप कहते हैं निखिल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की चीज जो है कि डिस्कोर्स तो बदला है सांस्कृतिक पुनर्जागरण में, इसलिए ये चीजें हुआ है। अभी केरल में आप देखिए 1 महीने का सबरीमाला में चलने वाला जो उत्सव था, यात्रा थी, 332 करोड़ रुपया केरल सरकार ने कमाया है। 332 करोड़। अब आप सोचिए कि जो वामपंथी सरकार को मंदिर में आस्था नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं है, सनातन में नहीं आस्था है, उन सरकारों को मंदिर की इकोनॉमी जो है सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। जी बिल्कुल, धन वर्षा कर रही है मंदिर इकॉनमी। धन वर्षा, दरअसल कहते हैं ना कि धन वर्षा कर रही है मंदिर इकॉनमी। विकास से चलते चलते एक सवाल बहुत संक्षेप में और चाहूंगा वन लाइनर अगर आप जवाब दे सके तो बहुत अच्छा है कि ये जो मंदिर इकॉनमी बढ़ रही है और लगातार आगे चल रहा है सब मामला, धन वर्षा जो हो रही है, इससे क्या जो विपक्षी है, खासतौर पर जो तुष्टीकरण करने वाले जो दल थे, क्या वो डरे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो राम के दरबार में आना अभी भी डरते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका वोट बैंक, एक निश्चित वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ये तो है यूपी की सियासत, लेकिन आम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं यहाँ पर। यहाँ पर तमाम सारे लोग जो कोविड से पहले बाहर रोजगार किया करते थे, वह सब स्थानीय स्तर पर आकर यहीं पे छोटा छोटा रोजगार करने लगे हैं। उनकी एक अच्छी आमदनी होती है और यही मुस्कान बताती है बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी थोड़ा हम सियासी पहलू आपसे समझना चाह रहे थे। तो डर भी बैठा हुआ है और विकास और विरासत एक साथ आगे चल रही है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब